प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में जैसा कि आप जानते हैं भावाश्रय फल से संबंधित श्रृंखला आरंभ की गई है। इसके तहत मेष लग्न में विभिन्न ग्रहों को रखकर फल कथन किया जा रहा है। इस पाठ के पूर्व हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु को रखकर कथन कह चुके हैं। मंगल इस मेष लग्न का लग्नेश होता है और अगर लग्न में होता है तो वो रोचक राजयोग बनाता है, रोचक पंच महापुरुष राजयोग। इसी प्रकार चंद्रमा यदि दशम भाव में होता है इसमें तो वो एक अमल कीर्ति राजयोग बना लेता है चंद्रमा। और सूर्य लगन में उच्च का होता है। बुध भी यदि दशम भाव में होता है तो वो अमल कीर्ति राजयोग बनाता है। गुरु जो है चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अब हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को लग्न में रखकर तो शुक्र जो है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, विशेष करके दो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, गुरु और शुक्र। बुध जो है और बुध और जो चंद्रमा है वो कंडीशनल होते हैं। तो शुक्र यहाँ नैसर्गिक शुभ ग्रह है और इस कुंडली के लिए सातवें भाव और दूसरे भाव का स्वामी होता है। जो शुक्र होता है वो प्रबल मार्केश भी होता है मित्रों, लेकिन शुभ ग्रह है। तो यदि लगन में होता है तो सातवें और दूसरे के प्रभाव के साथ लगन में होगा। तो मित्रों क्या होगा कि जो शुक्र है वो कामनाओं का ग्रह है, ऐश्वर्य का कारक है, सुंदरता का कारक है। और यहाँ सातवें भाव का जो लक्षण है, सातवें भाव के जो कारकत्व हैं वो है सांसारिकता, विवाह, दाम्पत्य और यात्रा आदि, पार्टनरशिप। जबकि दूसरे भाव में वाणी, धन, परिवार का के कारकत्व होते हैं। जब शुक्र यहाँ लगन में होगा तो व्यक्ति बहुत सांसारिक होगा, बहुत सुंदर होगा, कामनाएं उसको प्रभावित करेंगी, काफ़ी कामनाएं होगी, कामुक होगा मतलब, और विपरीत लिंगियों के प्रति उसका आकर्षण होगा। और दूसरे का जो प्रभाव होगा वो धन के प्रति प्रयास करेगा धन प्राप्त करने का। और दूसरे से ये 12वां है मित्रों, तो ये परिवार का इसको सही साथ मिलेगा। धन परिवार से धन भी प्राप्त करेगा, वाणी अच्छी होगी इसकी। और सातवें पे इसकी दृष्टि होगी मित्रों। तो सातवें पे जब दृष्टि होगी तो ये इस भाव को अपनी भाव पर दृष्टि डालने से ये सातवें को मजबूत करेगा। शुक्र अच्छा प्रभाव डालेगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो दूसरे व सातवें का मालिक होकर लग्न में बैठा है, दूसरे व सातवें का स्वतंत्र कारकत्व का फल करेगा। शुभ ग्रह है ये, कामनाओं को बल मिलेगा। मंगल की राशि में बैठा है, सौंदर्य प्रेमी होगा, शरीर इनका सुडौल होगा, आकर्षक होगा, पति या पत्नी को प्रेम करने वाला होगा, प्रेम मोहब्बत में से बोलने वाले होंगे। धनेश अपने से 12वां है तो अपने ऊपर विशेष खर्च करने वाले होंगे। परिवार बच्चों के लिए लाए या न लाए, कुटुंबों से बेर करने वाला हो सकता है, क्योंकि अपने से 12वां है तो कुटुंबों से बेर करने वाला हो सकता है और अपने ऊपर खर्च करने वाला हो। तो मित्रों ये लगन में शुक्र के ये फल होते हैं। और शुक्र जो है वो दानवों का, दैत्यों के गुरु भी है। तो व्यक्ति येन केन प्रकरण अपना मतलब सिद्ध करने वाला होगा। अब हम शुक्र को द्वितीय भाव में रखकर देखते हैं मित्रों। शुक्र को यदि द्वितीय भाव में रखते हैं मित्रों तो धनवान तो ये होंगे, क्योंकि धनेश धन भाव में होगा और जाने माने होंगे, बड़ा मान सम्मान होगा, वाणी इनकी अच्छी होगी, कुटुंबों का भरण पोषण करने वाले होंगे, सतत उनकी कुटुंबों की सहायता करने वाले होंगे अपने परिवार वालों के। सप्तम से ये 8वां है मित्रों।
अतः स्वराशि होने से मतेक थोड़ा मतेक की जरूर होगा, अपने 7वें भाव मतलब पत्नी या पति से कुछ थोड़ा सा मतेक होगा, लेकिन अपनी राशि में है तो ठीक ठाक, बहुत विरोध नहीं करेंगे। पति या पत्नी से आयु की वृद्धि भी होगी। अब यहाँ आयु की वृद्धि क्यों होगी, ये 8वें दृष्टिदार में है, तो मित्रों ये शुभ दृष्टि रहेगी इसकी, आयु की वृद्धि हो जाएगी। गुप्त धन की यहाँ से प्राप्ति होगी, ये गुप्त धन देखते हैं, यहाँ से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ध्यान साधना आराधना में इनकी रुचि होगी मित्रों। वाणी बहुत अच्छी होगी, द्वितीय अपने भाव में है और एक शुभ ग्रह है, तो ये सब अच्छा प्रभाव डालेगा। परिवार दाम्पत्य भी लगभग अच्छा होगा। तो मित्रों अब ये शुक्र को हम तीसरे भाव में रखते हैं तो क्या होगा, शुक्र को यदि हम तीसरे भाव में रखते हैं तो अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाले होंगे, छोटे भाई बंधुओं से युक्त होंगे, अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले होंगे, क्योंकि ये भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले होंगे। और नौकर चाकर से युक्त होंगे, खेल कूद गायन वादन कलाओं में इनकी रुचि रखने वाले होंगे। तीसरा स्थान शुभ स्थान नहीं है, अतः अशुभ भाव है ये तीसरा भाव, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह ही अच्छा फल देते, शुभ ग्रह अच्छे फल नहीं देते। तीसरे में शुक्र जो है थोड़ा अप्रसन्नता देता है, पत्नी के साथ पति के साथ शादी में ये विलंब दे सकते हैं। तीसरा स्थान शुभ स्थान नहीं होने से क्या होगा, पत्नी के साथ पति के साथ ही थोड़ी सी अप्रसन्नता दे सकते हैं, शादी विलंब से हो सकती है, पति पत्नी में मेलजोल थोड़ी कमी होगी, अपने हाथों से भविष्य निर्माण ये करेंगे क्योंकि ये नवम पे दृष्टि दे रहा है। तो मित्रों ये तीसरे में शुक्र का फल हो गया। अब चौथे में शुक्र रख के देखते हैं तो 7वें और दूसरे का स्वामी ये चतुर्थ में चला गया, तो अब यहाँ शुक्र जो है वो दिग्बली हो गया, मतलब दिग्बली, तो शुक्र मजबूत हो गया। अपने सप्तम से ये दशम हो गया, द्वितीय से ये तीसरा हो गया, 9-11 का समय अच्छा है। चंद्र की जल राशि में है, मकान इनका बड़ा होगा, वाहन बड़ा लेंगे, सुख में इनकी कोई कमी नहीं रहेगी, माता का इनको पूर्ण सुख प्राप्त होगा, घर परिवार के लोगों को सुखी रखेंगे। दशम पर इनकी दृष्टि रहेगी शुक्र की, तो क्या होगा, दशम भाव पर दृष्टि हो तो कर्म स्थान अच्छा होगा, पत्नी पति कामकाजी मिल सकती मित्रों इनको। ये पत्नी भाव का स्वामी अपने से दशम गया तो पति पत्नी कामकाजी हो सकती है, इनको सहयोग कर सकती है। कर्म क्षेत्र का ये इधर दशम भाव पे दृष्टि है तो विकास करेंगे। और धनेश तीसरा गया है तो धन सुख सामर्थ्य के लिए खर्च करेंगे, पराक्रम करेंगे। धनेश यहाँ से तीसरा गया है तो क्या होगा, सुख सुविधाओं के लिए ये धन खर्च करेंगे। तो मित्रों ये शुक्र का लग्न से और चतुर्थ तक का फल कथन कहने का प्रयास किया। मित्रों ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों पुनः शुक्र को पंचम से अष्टम के फल कथन के पाठ में हम पुनः मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।